इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो लोये सव्य साहूर्णम्। नमो लोये सव्य साहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अशोकनगर से मनीष जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव, समवसरण में कोई महिला भव्य सम्यक दृष्टि है और उसके गर्भ में जो बालक है वह अभव्य मिथ्या दृष्टि है, तो वह समवसरण में बैठ सकती है या नहीं? कृपया समाधान करें। बड़ा विचित्र प्रश्न है। शायद ऐसा प्रश्न भगवान के समोषण में भी किसी ने नहीं उठाया हो। नहीं बैठ सकती, क्योंकि कोई भी जीव अभव्य जो है, किसी भी अवस्था में रहे, वो अभव्य कूट से अंदर नहीं जाएगा। वो सम्यक दृष्टि का भी पुण्य उसके अनुसार क्षीणता को प्राप्त हो जाएगा। उसको ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वो समोषण में जाने की स्थिति नहीं बन पाएगी उसकी, क्योंकि अभव्य चाहे गर्भ में हो चाहे जन्म के बाद हो, वो अभव्य कूट के अंदर जा ही नहीं सकता, देवता भी क्यों ना हो। यदि कोई देवता अभव्य है तो वो भी कहीं अदृश्य बनकर के समोषण में उतर जाए, विक्रिया लेकर नहीं उतर सकता, इसलिए वह जीव और माता भी नहीं जा पाएगी। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेदचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री आचार्य श्री पद्मनंदी कृत पंचविंशतिका के एकत्व सप्तति खंड की 33वीं गाथा में कर्मबंध राग द्वेष को असिद्धि बताते हुए इन्हें आत्मा के अद्वैत स्वरूप की बाधा कहा है। 34वीं गाथा के अनुसार उदय उदीर्णा सत्ता को कर्मों की रचना बताते हुए कहा कि आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आगे 35वीं गाथा में आत्मा को विकार रहित बताते हुए कहा है कि जैसे बादलों की विभिन्न आकृतियां आकाश की विकृति नहीं है, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि कर्म बंध आदि विकारों से आत्मा रहित है, इनसे कोई संबंध नहीं है, तो ये कैसे रुकावट बन जाती हैं? कृपया समाधान करें। सापेक्ष कथन होता है, क्योंकि वहाँ अध्यात्म का कथन कर रहे हैं। अध्यात्म के कथन में वहाँ अशुद्ध तत्व को नहीं देखा जाता। जैसे एक सुनार पाषाण में ये देखता है इसमें इतने टंच सोना है, उसको जो अशुद्धि है वो दिख ही नहीं रही। आपका थर्मामीटर बता देता है इस दूध में कितना घी है, उसको घी को ही मात पकड़ रहा है, पानी से कोई लेना नहीं। हंस जो है कितना भी दूध में पानी मिला के रख दो, वो चोंच के माध्यम से दूध को ले लेता है, पानी पड़ा रह जाता है, पानी उसमें मिला हुआ था। इसी प्रकार जो भेद विज्ञानी शुद्ध उपयोगी होते हैं, वे जब एकत्व भक्त में उतरते हैं तो शरीर के अंदर आत्मा होकर के भी उनकी दृष्टि उस मीटर के समान होती है, जो दूध में पानी मिला होकर के भी वो दूध की मात्रा बता देता है कि इसमें इतना दूध है, इतना पानी है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन में वस्तुतः जो तत्व दृष्टि है, तत्व रुचि है, वो तो इसी प्रकार से ही प्रकट होती है जब व्यक्ति अंदर से उस तत्व दृष्टि को देख लेता है। तो उसमें जहाँ अध्यात्म का कथन आता है, वहाँ पर ये सारी बातें अपने आप गौण हो जाती हैं,
क्योंकि उसको दिखता ही नहीं, वो मिला है उसमें लेकिन उसको दिखता नहीं। जैसे एक व्यक्ति को पाषाण में भगवान की मूर्ति दिखती है, पाषाण नहीं दिखता। तो ये एक सापेक्ष कथन है। व्यवहार नय से, सांसारिक दृष्टि से पर आत्मा कर्म से सहित है, लेकिन जब निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा बंध, आश्रव, बंध, संबर आदि इन सबसे रहित एक शुद्ध टंकोट किरण ज्ञायक पिंड स्वरूपी आत्मा है, जिसका स्वभाव परम पारनामिक भाव है, ऐसा मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर से अतिशय जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री पहली प्रतिमा लेने के क्या नियम होते हैं और उनका गुणस्थान कौन सा होता है, और क्या रात को पानी पीने वाला दर्शन प्रतिमा ले सकता है? कृपया मार्गदर्शन। कदापि नहीं। पहली प्रतिमा जो है सम्यक दर्शन से थोड़ी से ऊपर उठ गया हो। दूसरी प्रतिमा की एक प्रकार की तैयारी है। संसार शरीर भोग निर्वन्ना, संसार शरीर के प्रति उसकी उदासीनता आ जाती है, लेकिन नियम उसको वही पालना पड़ेंगे जो दूसरी प्रतिमा वाले को पालना पड़ते हैं। फर्क इतना होगा कि वो परिग्रह प्रमाण व्रत नहीं लिया, पुरुषोपवास नहीं करेगा मान लीजिए, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो रात में पानी पीने लग जाए। ठीक है, वो पुरुषोपवास नहीं कर पाएगा, सामायिक नहीं कर पाएगा मान लीजिए, तो चलेगा, लेकिन जो रात्रि पानी का तो सवाल ही नहीं। सम्यक दृष्टि को ही छूट नहीं है, अष्ट मूल गुणों के अंतर्गत रखा है। अष्ट मूल गुणों में रात्रि का पानी की छूट नहीं है। रात्रि भोजन त्याग का अर्थ है चारों प्रकार के आहार का त्याग। वो तो बनिया लोगों ने बना लिया फरारी की छूट, हाँ अन्न की छूट है, मावा मिष्ठान खा लो, दूध चाय, ये सब किसी आगम में लिखा हुआ नहीं मिला, किसी शास्त्र में लिखा नहीं मिला कि रात्रि भोजन त्याग वाला पेय ले सकता है, जूस ले सकता है। अब ठीक है, नहीं की अपेक्षा जितना करता है उतना अच्छा है, इसलिए रात्रि पानी कदापि नहीं ले सकता, दर्शन प्रतिमा वाला भी नहीं ले सकता। कोटा से अरुण कुमार जैन की जिज्ञासा और है, गुणस्थान उसका चौथा माना जाएगा। पंचम गुणस्थान की जो व्याख्या है वो 12 व्रतों से शुरू होती है। 2 प्रतिमा के पहले पंचम गुणस्थान नहीं हो सकता। महाराज दर्शन प्रतिमा वाला जो है वो पंचम गुणस्थान व्रत नहीं हो सकता। पंचम गुणस्थान व्रत नहीं होता, क्योंकि 12 व्रत के साथ यूं श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। जब भी देश व्रत की चर्चा की है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, सभी आचार्यों ने यही चर्चा की। ये 12 व्रत आने पर ही उसको देश व्रती कहा गया, उसको देश व्रती और पंचम स्थान व्रती कहा गया। दर्शन प्रतिमा के संबंध में आगम में हालांकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इनका गुण स्थान कौन सा होगा, लेकिन जब पंचम गुण स्थान की व्याख्या बता दी है तो अब चौथे की तो अपन को जानने समझने की विकल्प ही नहीं करना, क्योंकि जब उन्होंने कह दिया 12 व्रत के साथ पंचम गुण स्थान होता है, तो फिर दर्शन प्रतिमा के साथ कौन सा गुण स्थान है, पारिशेष न्याय से चौथा गुण स्थान मानना चाहिए। कोटा से अरुण कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी हमारे परिवार द्वारा नए मंदिर जी का निर्माण हो रहा है, उसमें शिखर बनने का पुण्यार्जक का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मैं लिमिट के हिसाब से शिखर बनाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ के समाज के लोग मुझे बनाने से मना कर रहे हैं, वो मेरी लिमिट से ज़्यादा खर्च कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। मंदिर का जो शिखर होती है तुम्हारे लिमिट और अलिमिट से मतलब नहीं, उसका एक निश्चित माप होता है, निश्चित आकार होता है। उसी आकार उसी प्रकार में जब वो शिखर बनती है तो वो फलदायी होती है। आप अपने अनुसार छोटी बना दें, बहुत बड़ी बना दें, कैसी बना दें, तो उसका एक नाप है। फर्क कितना पड़ सकता है, कोई ईंट गारे से बनाएगा, कोई पत्थर से बना देगा, कोई सैंड स्टोन से बनाएगा, कोई मार्बल से बनाएगा, ये तो महंगा सस्ता हो सकता है, लेकिन जो शिखर की साइज होती है, हाइट होती है, उसका जो प्रमाण होता है वो तो एक समान ही होता है। अव्यवस्थाएं आपकी सामाजिक और आपकी व्यक्तिगत है। किसी एक व्यक्ति के प्रश्न पर हम इसका एक निर्णयात्मक जवाब नहीं दे सकते।
क्योंकि जब तक दोनों पक्ष मिलकर के, समाज और आप मिलकर के मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे, तब तक इसका समाधान करना मेरी मर्यादा के खिलाफ है। पूना से दक्ष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, क्या गंगा, नर्मदा आदि पवित्र नदियां अथवा उनके उद्गम स्थल जैसे गंगोत्री आदि के जल से हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं या नहीं, एवं इन जल के प्रभाव से क्या कोई विशेष लाभ होता है? कृपया समाधान। हमारे आगम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हमारे आगम में तो भगवान के ऊपर अभिषेक मात्र क्षीर सागर के जल से ही हो सकता है। भी मत लगाना, ना तो कुएं के जल से हो सकता है, ना बोरिंग के जल से हो सकता है, ना नदी के जल से हो सकता है, ना टांके के जल से हो सकता है, ना आकाश में भी यदि तुम पानी ले लो ऊपर के ऊपर, उस जल से भी नहीं हो सकता। मान लीजिए तुमने तुरंत आकाश में से बर्तन भर लिया और उससे तुमने भगवान का अभिषेक करना चाहो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये नियम है कि जिनेन्द्र देव भगवान का अभिषेक क्षीर सागर के जल से ही होता है, किसी से हो नहीं सकता। ये जो कुछ पंडित लोग जल शुद्धि का एक मंत्र बताते हैं, गंगा सिंधु रोहिद्रा आदि आदि, ये है ही नहीं आगम में। ये तो वेदी शुद्धि का मंत्र है, ये तो पंडाल शुद्धि का मंत्र है। गंगा आदि के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए तो पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, क्षीर सागर का ही जल चाहिए। अब क्षीर सागर जल 8वां द्वीप है, समुद्र है, वहां से कौन लावे? अपन 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। तो वहां उल्लेख ये किया गया है कि जैसे हमारे साक्षात भगवान न होने पर हम स्थापना निक्षेप से पाषाण की मूर्ति में साक्षात भगवान के दर्शन कर लेते हैं, ऐसे ही आप चाहे कुएं का हो चाहे गंगा का हो, उसको मंत्र के माध्यम से उसमें क्षीर सागर की स्थापना करके उस जल को क्षीर सागर का बनाइए। श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब दिवार भूर दुग्ध कुंभान तादृशहा। ये कितना बड़ा शब्द का हे भगवान, मैं वैसे ही कलश लाया हूं जैसे सौधर्मन क्षीर सागर से लाया था। संस्थापये कुसुम चंदन भूषितांग्रे, फर्क इतना है कि वो साक्षात जल लाया था, मैंने मंत्रों से क्षीर सागर का जल बनाया। जैसे अपन कोई कहे कि विधेय क्षेत्र में वो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कर रहे हैं, हम प्रतिमा में स्थापित करके तीर्थंकर का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों का बराबर पुण्य है, दोनों। इसी प्रकार मंत्र के द्वारा क्षीर सागर का जल की स्थापना करना चाहिए। अभिषेक के लिए जो गंगा रोहिद्रा आदि का जल, आपके कुएं में और गंगा के जल में कोई अंतर नहीं है। गंगा में भी मछलियां हैं, तुम्हारे यहां भी मछलियां हैं, वहां भी मगरमच्छ है, तुम्हारे यहां भी है। कर्म भूमि का जितना भी जल है सब एक समान ही है। जैनागम में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं लिखा कि कुएं के और गंगा के जल में कोई अंतर है, कुएं के और नर्मदा के जल में कोई अंतर है। जैनागम सभी जलों को एक समान ही मांगता है, इसलिए गंगा स्नान आदि जैनागम में कहीं वर्णित नहीं है। यदि गंगा स्नान आदि पवित्र मान लिया जाए, यदि तुम उसको गंधोदक मानते हो तो गंधोदक से स्नान नहीं किया जाता, गंधोदक तो लगाया जाता है। इसलिए ये जैनागम के अनुसार ये सभी जल एक समान है क्षीर सागर के जल की स्थापना से। इसलिए सभी लोग, जो कई विद्वानों के कहने पर जिनवाणी में भी छपा है जल शुद्धि मंत्र, तो कई लोग थोड़ा जल उठाकर गंगा सिंधु रोहिद्रा आदि नाम बोलकर करते हैं, ये अभिषेक के जल के लिए नहीं है, ये अन्य वेदी प्रतिष्ठा आदि के लिए कर सकते हो। जैसे स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में प्रतिष्ठा के लिए जो जल लाया गया है उसमें इस प्रकार की बात कही गई है, तो उस अपेक्षा से आप मान सकते हो कि गंगा सिंधु आदि नदियों को पवित्र मान लिया गया है। कोटा से गीता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, वर्तमान समय में मनुष्य शारीरिक व्याधि व मानसिक तनाव से ग्रस्त है। शारीरिक व्याधि का तो मेडिकल साइंस में उपचार है, किंतु मानसिक तनाव से हम कैसे मुक्त हों और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। मानसिक तनाव के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है
जैन मंदिर, जैन दर्शन, जैन गुरु, इनका काम ही एक ही होता है, मानसिक। और जो जैन दर्शन के अनुसार बात पे चले वो कभी मानसिक टेंशन में आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा काम दिया हमारे यहाँ संतोष गुण, संतोष रखो। और जैन दर्शन के अनुसार जो आचार्य जिनवाणी में है, सब मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए नहीं है, मानसिक शांति के लिए। तो जो आपके षड आवश्यक होते हैं, ये व्रत नियम होते हैं, ये सब मानसिक शांति के लिए ही हैं। जो परिकर प्रमाण व्रत कर लेता है उसको कभी अशांति हो ही नहीं सकती, आकुलता हो ही नहीं सकती। इसलिए धर्म मानसिक शांति का बहुत बड़ा मेडिकल साइंस है। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अरविंद जी जैन जयपुर, जिन्होंने जन्माभिषेक कलश के लिए अपनी स्वीकृति दी है। मयंक जी, सोनाक्षी जी, दक्ष जी जैन दिल्ली सह परिवार वालों ने, साथ ही जयप्रकाश जी, पुष्पा जी, राखी जी, मीतू, रीतू, मंगलम सिटी अलवर वालों ने 11,000 रुपए की राशि के साथ जन्माभिषेक कलश में अपनी बुकिंग पर की है। साथ ही गोपाल जी, सिद्धार्थ जी जैन सह परिवार कासलेवाल अजमेर वालों ने भी, अनिल जी, मोनिका जी, सिमरन जी, उमंग जी जैन सह परिवार सहारनपुर वालों ने, साथ ही 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से 1 माह तक जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से आरती कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अनिल जी, नेमीचंद जी, रजनी जी, नित्या, नमन, नागपुर कानीवाड़ा परिवार वालों ने जिज्ञासा के लिए। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि आज हमारे परिवार ने झंडारोहण किया था, तो गुरुओं के आशीर्वाद से रोज मतलब हम लोगों को चांस मिलता रहता है। तो झंडा ऐसा हमारे परिवार ने कौन सा पुण्य किया था जो झंडारोहण का हमको मौका मिलता है? दूसरा है कि झंडारोहण करने से क्या होता है, क्यों करना चाहिए? स्वधर्मंद अपने जीवन में ज्यादा इंद्रध्वज मंडल विधान करता है तो 458 ध्वजाएं करता है। मुझे दिखता है कि अशोक जी तो अपने जीवन में इतने ध्वजारोहण कर चुके कि शायद वो संख्या 1008 तक पहुंच जाए। तो ये ध्वज स्थापन का आज मैंने प्रातःकाल बताया था कि ध्वज एक ऐसा एंटीना है जो हमारे यहाँ होने वाली शक्ति को अपनी तरफ खींचकर आकाश में विकीर्ण करता है। ध्वजा के माध्यम से वह जो संकल्प हम यहाँ से भेजते हैं, अब यहाँ की सारी वर्गणाएं वो ध्वज अपने पास बुलाएगा, क्योंकि उसको जिस शाम में स्थापित किया जाता है उन एनर्जी को खींच करके और ऊपर अपनी झंडा के माध्यम से उन हवाओं के लिए शुद्ध करता है, और वे हवाएं जहाँ जहाँ तक जाके स्पर्शित होती हैं उन आत्माओं को, उस स्थान को उस सुभिक्ष में कारण बनता है। अब वो जितनी शुद्धि और विशुद्धि के साथ अपन कार्यक्रम करेंगे उतनी ही शुद्धि विशुद्धि ध्वजा के अंदर आती है। ध्वजा एक वो संकेत है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसको देख के अंदाजा लगा लेती हैं कि यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ध्वज के अलग अलग संकेत होते हैं। तो इस प्रकार के, और ध्वज अनादि अनंत काल की परंपरा है। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी ध्वज की स्थापना हुई। स्वधर्मंद सबसे आकर अयोध्या में ध्वज स्थापन करता है जब वो उसको अयोध्या रूप स्थापित करता है। भगवान के जन्म गर्भ में आने के 6 महीने पहले सबसे पहले ध्वज की स्थापना करता है और ध्वजारोहण करके फिर सारे को संकेत देता है कि आज से यह भूमि तीर्थंकर के जन्म लेने के लिए पवित्रता को प्राप्त हो रही है। इसलिए ध्वजाओं का एक अलग अलग अपने आप में नाना प्रकार के इनके उपयोग हैं। आरोग्यवर्धक है, यशवर्धक है। शास्त्रों में आया जिस प्रकार व्यक्ति धर्म की ध्वजा या राष्ट्र की ध्वजा, कोई भी ध्वजा को ऊंचा फहराता है, जिस प्रकार की ध्वजा वो फहराती है उसका आगे जाके यशस कीर्ति ऐसी ही फैलती है जैसे ध्वजा के द्वारा टकराई हवाएं, यानी वो उसका यश इतना फैलता है, इसको यश पताका भी कहते हैं, यश फैलाने वाली पताका। यानी जैसे हवा टकरा करके जहाँ तक जाएगी इसी प्रकार से उसका यश इतना बढ़ता है, जो व्यक्ति सुनता है वो 100 लोगों को सुनाता है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है। वे 100 लोग एक 100 को सुनाते हैं।
परिणाम स्वरूप हो जाता है कि उसका यश सारे 3 लोक में फैल जाता है। तो यशस कीर्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है ध्वजा। और जब हम धर्म की ध्वजा को ऊंचा उठाते हैं तो हमारा भी यश, हमारा पुण्य, हमारे जीवन की अनेक शक्तियां भी ऊंचाई को प्राप्त होती हैं। नमस्ते महाराज। अरविंद जी जैन जयपुर। इनके पश्चात तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन, जिन्होंने सुदर्शनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र पर एक व्हील चेयर की अपनी स्वीकृति दी है। विमल चंद जी पाटौदी परिवार सांगोद वाले तिलक नगर कोटा वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। साथ ही महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव की पावन सानिध्य में आज से ही अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ हो गया, जिसमें नंदीश्वर जिनालय, समवसरण और सहस्त्रकूट 3 जिनालयों का एक साथ अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ हो गया, जिसमें गिनती में एक नाम किन्हीं पुण्यशाली जीव के पुण्य के उद्देश्य से एक नाम नंदीश्वर द्वीप में शेष रह गया। यदि किन्हीं के भाव बने तो मात्र 11 कलश की राशि के माध्यम से आप अपने परिवार की तरफ से नंदीश्वर जिनालय में एक जिनालय स्थापित करने की अपने भावना प्रकट। किसी ना किसी का पुण्य जब होता है, नारेली में मैंने देखा था कि ऐसा एक कार्यक्रम छूट गया कि किसी को भी याद नहीं आया। इसी प्रकार ये नंदीश्वर का यहाँ जितनी भी योजनाएं थी, मात्र 2 ही शेष रह गई। एक तो कीर्ति स्तंभ का, एक दिशा का जिनालय, और नंदीश्वर द्वीप तो 100 बार निर्णय हो चुका, पूरा हो गया, पूरा हो गया। पता नहीं कौन पुण्यशाली है जिसके माध्यम से आज जब टोटल किया गया, प्रशस्ति लिखी गई, तब एक कोई कम पड़ गया। तो 2 चीजें, मात्र इतने कार्यक्रम, इतने घोषणाएं हुई चैत्र मास में, मात्र एक तो कीर्ति स्तंभ का 720 में से एक जिनालय का, एक दिशा का मंदिर, और एक नंदीश्वर मंदिर तो अभी आया। अभी प्रशस्ति लिख रहे थे तो प्रशस्ति लिखने वाला कहता है ये तो क्यों नहीं हुए। जब गिना तो एक कम था। कोई ना कोई पुण्यात्मा है जिसके कारण से ये भूल हुई है। महानुभाव, ये तो हम सभी जानते हैं, गुरुदेव के पावन मुखारविंद से और गुरुदेव के सानिध्य में जो भी योजना का यहाँ से आगाज होता है वो अवश्य ही पूरी होती है, और कोई पुण्यशाली जीवों के निमित्त से ही गुरुदेव के पावन मुखारविंद से योजनाओं का आगाज होता है। जिन किन्हीं के विभाव बने अपने परिवार की तरफ से एक नंदीश्वर जिनालय में एक जिनालय स्थापित करने के 11 कलश की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनके विभाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए अरविंद जी जैन जयपुर। साथ ही कीर्ति स्तंभ जो 11वीं मंजिल पर जाकर के 4 दिशाओं में व्रज 4 जिनबिंब स्थापित होंगे, उसमें एक दिशा में जिनबिंब स्थापित करने के जिनके भाव हो, एक दिशा का जिन मंदिर, 3 दिशाओं के जिनबिंब के पुण्यार्जक तो हमारे पास आ गए। एक दिशा में जिनबिंब, एक पूरा मंदिर जिसमें वेदी, भगवान, शिखर, सब कुछ उस परिवार के पुण्यार्जकत्व में निर्माण किया जाएगा। जिनके विवाह बने 25 कलश की राशि के माध्यम से आप उसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनके विवाह बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। वो कीर्ति स्तंभ का तो बाद में बनेगा। नंदीश्वर द्वीप की तो प्रतिष्ठा ही चल रही है। हाँ, आज ही कल में चाहिए, क्योंकि वो तो आज कल शाम से, आज रात से ही गर्भ कल्याणक शुरू हो जाएगा। नंदीश्वर द्वीप की तो प्रतिष्ठा अभी तुरंत ही हो जाएगी। अवश्य किसी महानुभाव के पुण्य के कारण ही यह नाम अवशेष बचा है। जिनके विवाह बने शीघ्रता से अपना नाम हम तक प्रेषित कर दे। जिज्ञासा के लिए अरविंद जी जैन। हे मेरे आराध्य देव एवं जीर्णोद्धारक, आपके श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु, कोटिशय नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह का जो दृश्य देखा था उससे तो इतना आनंद प्रफुल्लित हो गया, हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं। और दूसरा, ये 2000 लगभग प्रतिमाओं का जो अभिषेक पंचकल्याणक जो भगवान बनेंगे, इसको देखकर भी मन, ये मेरे जीवन का बहुत ही मतलब अद्भुत है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ही है, इधर कई दिनों से आपके प्रवचन शंका समाधान में नित्य प्रतिदिन सुनता हूं, और आपका यही भाव रहता है कि संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो गुरुदेव। और गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा सिर्फ इसमें है, 3 जिज्ञासा गुरुदेव मेरी है कि हम लोग आप जैसे सच्चे गुरु का मिलना हमारे किस पुण्य का कारण है। दूसरा, हमारा किस जन्म में हमने भावना भाई थी जो आप जैसे सच्चे गुरु हमको मिले हैं। तीसरा प्रश्न, हमारा आप जैसे सच्चे गुरु का सानिध्य हमेशा मिलता रहे, इसके लिए गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरुदेव देखो, कभी भी कोई भी पुण्य कर्म का उदय होता है,
पूर्व में कोई अतृप्त भावना रह जाती है तो कर्म उस अतृप्त भावना को पूरी करता है। कभी कोई ऐसी अतृप्त भावना रह गई होगी कि मैं कभी सहस्कूट जिनालय देखूं, नंदीश्वर देखूं, और वो नहीं देख पाया होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में नंदीश्वर द्वीप के दर्शन नहीं किए हो, कभी वर्णन सुना हो, पूजा करते समय नंदीश्वर द्वीप की भावना आई हो, हे भगवान ऐसा कब दिन आए कि नंदीश्वर द्वीप की मुझे दर्शन मिले, सहस्कूट के दर्शन मिले, समोषण के दर्शन मिले। और कई बार ऐसा भाव आया होगा अतृप्त भावना के रूप में कि कब मुझे दिगंबर मुनियों का सहयोग मिले। ऐसे क्षेत्रों में तुम्हारा जन्म हुआ होगा जहाँ कभी मुनियों का विहार ही नहीं होता होगा, और कभी मुनियों का वर्णन पढ़ा होगा तो मन में भाव आया होगा कि हे भगवान ऐसा समय आवे जब मुझे मुनियों महाराजों का, सच्चे मुनिराजों का दर्शन हो, संगति मिले। तो उस अतृप्त भावनाओं को कर्म पूरा करता है। जैसे कई बार अतृप्त भावना व्यक्ति दिन भर में रहती है तो अतृप्त भावना स्वप्न में पूरी होती है। जो व्यक्ति दिन में कार्य नहीं कर पाते हैं वे रात में स्वप्न में कर बैठते हैं, क्योंकि दिन में उनकी भावना पूरी नहीं हो पाई, दिन में उनके मन के विकल्प पूरे नहीं हो पाए, तो फिर वो रात्रि में स्वप्न में अपने पूरे कर लेते हैं। ऐसा ही जब कोई व्यक्ति कोई अच्छे कार्य करने की भावनाएं पूरी नहीं कर पाता है, अतृप्त होकर मर जाता है, तो भवांतरों में फिर जाकर के कर्म, उसकी योग्यता यदि होती है तो कर्म उनकी पूरी कराता है। उसी का ये परिणाम जानना चाहिए। नमस्ते। राजकुमारी जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र जी जैन दमो खमरिया। शीघ्रता से माइक पहुंचा दें। राजकुमारी जी जैन। माइक ले लीजिए। हे गुरुवर, हे गुरुवर त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बहुत समय से मेरी ये जिज्ञासा मेरे मन में है और मैं आपके सामने आज आने का ये जो अवसर मैंने पाया है। मैं ये भावना रहती है कि केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीन काल, तीन लोक की छाया, प्रतिछाया उनके केवल ज्ञान में झलकती है, और ये ऐसा हमारी मति ज्ञान ने जाना है। तो क्या मेरी जिज्ञासा है, क्या मति ज्ञान भी केवल ज्ञान की जाति का है या उसका अंश है? मति ज्ञान केवल ज्ञान की जाति का नहीं है जी। जैसे एक व्यक्ति, वही व्यक्ति कल दूसरा कार्य कर रहा है, आज दूसरा कर रहा है, व्यक्ति वही है लेकिन दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं। मति ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय है, मति ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय है, शुद्ध ज्ञान एक स्वतंत्र पर्याय है, लेकिन एक ही पर्याय है। मैंने कहा ना कि जैसे व्यक्ति ने अलग अलग परिणाम करता है तो परिव्यक्ति एक ही है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न कर रहा है। तो इसी प्रकार मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान की जाति के नहीं हैं लेकिन ज्ञान की जाति के हैं। केवल ज्ञान, मति, शुद्ध ज्ञान बिल्कुल सर्वथा भिन्न ही हैं। दोनों का स्वभाव अलग है, नेचर अलग है। बस जानने की अपेक्षा से कहो तो एक जाति है, वो भी जानता है, ये भी जानता है, ये परोक्ष जानता है, वो प्रत्यक्ष जानता है। भगवान एक समय में त्रिकाल तीनों पर्याय जानते हैं लेकिन मति ज्ञान एक समय में संपूर्ण को जानने की शक्ति नहीं रखता है। दोनों में भिन्नता है। बस एक ही बात है, ज्ञान गुण के ये पांचों बेटे हैं तो पिता की अपेक्षा एक है, लेकिन पांचों बेटे एक हैं कि एक समान हैं कि एक जाति के हैं? सब भिन्न है, पिता एक है। केवल ज्ञान का पिता भी ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का पिता भी ज्ञान है। अब एक पिता के 5 बेटे हैं, एक थोड़ा बुद्धि कमजोर है, एक थोड़ी मध्यम है, एक की सबसे ऊंची है, लेकिन बेटे तो सब पांचों कहलाएंगे। लेकिन पांचों बेटों को एक समान कहना, एक कहना सर्वथा ठीक नहीं है। ये 5 पर्याय हैं ज्ञान गुण की। नमोस्तु गुरु। डॉक्टर राजेंद्र जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती अलका जी अष्टगे, जिन्होंने पूरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में पूरी सामग्री
विधान आदि में जितने भी सामग्री हो उतनी पूरी सामग्री अपने परिवार की तरफ से देने के अपने भाव प्रकट किए हैं। सत्येंद्र भाई, गौरव भाई, सूरत, दिल्ली वालों ने अपनी तरफ से पूरे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जितने भी सामग्री हो अपनी तरफ से देने की इन्होंने स्वीकृति दी है। साथ ही इन्होंने इस प्रकार के भाव भी अपने बनाए थे कि एक बार तो हम गुरुदेव के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के विधान में अवश्य बैठेंगे। और इस भावना के साथ आज इन्होंने पूरी सामग्री अपनी तरफ से देने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जिज्ञासा के लिए राजेंद्र जी जैन, डॉक्टर राजेंद्र जी जैन। चलिए, अलका जी अष्टके, इनके पश्चात तैयार रहेंगे माणक चंद जी जैन भोपाल। माइक पहुंचा दे शीघ्रता से। महानुभाव, जिनके भी भाव बने अपने परिवार की तरफ से, जिनके इस प्रकार के भाव बन रहे हो कि नंदीश्वर द्वीप में एक जिनालय हमारे परिवार की तरफ से स्थापित करें, उसकी राशि आप अपने सामर्थ्य अनुसार, सुविधा अनुसार भिजवा सकते हैं। जिनके भी भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए राजेंद्र जी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है मुनिश्री कि शांति धारा करने के बाद अपन शांति धारा अलग से पढ़ सकते कि नहीं? नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बहुत बार कह चुका हूं। याद करने के हिसाब से कंठस्थ करना चाहे अपन, पढ़ के याद करने के हिसाब से उसका अर्थ लगाना अलग चीज है। हाँ, और शांति धारा के रूप में पढ़ना अलग चीज है। शांति धारा के रूप में नहीं मुनिश्री, अपन याद करना चाहे या मतलब गलती। हाँ, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन शांति धारा के पाठ रूप में करना चाहो, याद करने के लिए कर सकते हो, याद करने के लिए पढ़ सकते हो, समझने के लिए पढ़ सकते हो। बस गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से जो एक जिनालय बाकी था, आपकी वाणी का कहना ही क्या। और वो जो नाम शेष बचा था वो नाम भी आ गया। जिनवाणी चैनल के सीएमडी श्रीमान नीरज जी जैन आगरा वालों ने अपनी स्वीकृति दी है कि वो जिनालय हमारे परिवार की तरफ से बनाया जाए। देखो, ये तो बात पक्का है। आज 3 महीने हो गए नंदीश्वर द्वीप के खाते को बंद हुए। बीच में बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, तो कमेटी ने एक ही कहा कि साहब नंदीश्वर पूरा हो चुका। अब ये कहलाता है पुण्य। इस आगरा वाले का पुण्य था कि कमेटी के दिमाग को मायावी रूप से गायब कर दिया। मैनेजर को काउंटिंग करने में गलती करा दी। यानी ऐसे होता है, जब किसी का पुण्य होता है तो व्यक्ति के दिमाग को भी बदल देता है। इसके कहते हैं दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अलका जी अष्टके, इनके पश्चात तैयार रहेंगे माणक चंद जी जैन भोपाल। हाँ, जिनवाणी चैनल वालों ने। हाँ देखो भाई, जिनवाणी चैनल वालों ने आज, वो भी वो दानी आदमी है, बहुत बार आते हैं और कुछ ना कुछ जब भी आते हैं, नारेली में उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया था। जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। और जिनवाणी चैनल से सारी दुनिया को, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टीआरपी जिज्ञासा समाधान की है, लोग जो कहते हैं, और सब व्यक्ति बैठे रहते हैं। और उन्होंने कहा, सोचा होगा कि सारी दुनिया को हम गुरु की वाणी दान के लिए सुनाते हैं, क्या हम वैसे रह जाएंगे चम्मच के समान? उनका भाव हुआ बहुत बहुत अच्छा। अलका जी अष्टके। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, परिवार नमोस्तु महाराज। इसका अर्थ है कि जिनवाणी चैनल को जिनवाणी चैनल वाले भी सुन रहे हैं। गुरुदेव, उन्होंने लगातार फोन किया कि जल्दी से हमारे नाम की घोषणा कराओ, नहीं तो कोई दूसरे का नाम आ जाएगा। सबको फोन कर दिया, एक ने फोन नहीं उठाया, दूसरे को कर दिया, फिर तीसरे को कर दिया, सबको फोन कर दिया गुरुदेव। अलका जी अष्टके। महाराज जी, हमारे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म और दर्शन में क्या अंतर है, मेरे जिज्ञासा का समाधान कीजिए। धर्म और एक दर्शन। दर्शन एक अनेक रूप में प्रकट होता है। दर्शन का अर्थ होता है तर्क। दर्शन का अर्थ होता है कारण से कार्य का अविनाभावी संबंध। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन भी है। दर्शन का अर्थ देखना भी है। और दर्शन अपने आप में युक्ति युक्त कारण और कार्य को जोड़ने वाला दर्शन होता है। धर्म जो होता है वह अनुभूति रूप होता है। जैसे उत्तम, क्षमा, धर्म आदि। रत्नत्रय को भी धर्म कहा, लेकिन रत्नत्रय को धर्म इसलिए कहा, दर्शन विशुद्धो धर्मो, दया विशुद्धो धर्मो। तो ये दर्शन धर्म नहीं है,
दर्शन से युक्त धर्म होता है, दया धर्म नहीं, दया से युक्त धर्म होता है। तो ऐसी प्रकार से धर्म जो है एक आत्मा की वह अनुभूत पर्याय है जिसमें व्यक्ति स्वयं आनंद को प्राप्त होता है, और दर्शन हमें वहां तक ले जाता है। यूं मानना चाहिए दर्शन भोजन बनाने के समान है और धर्म भोजन खाने के समान है। धर्म एक अनुभव का विषय होता है। धर्म एक ऐसी आत्मा की परिणति है जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, और दर्शन जब तक है, दर्शन में वो खोज रहा है, वहां तक पहुंच रहा है। दर्शन एक रास्ते का नाम है, एक खोज का नाम है, एक कारण कार्य के संबंध को जोड़ने वाला अविनाभावी संबंध का नाम है। इतना दोनों में अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माणक चंद जी जैन भोपाल। चलिए, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सोनीता जी जैन जबलपुर। इनके पश्चात तैयार रहेंगे अशोक जी बसदूनी, शीघ्रता करेंगे। सोनीता जी जैन जबलपुर, माइक पहले से पहुंचा दे। महावीर उनका नाम ले लो, जिससे प्रशस्ति में अभी खुद जाएगा तुरंत। तुरंत नई सब्जी है, बिल्कुल फ्रेश। इधर आए हो, इधर नाम लिखा जाए तुरंत ही। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जबलपुर वासियों का, संगम कॉलोनी वासियों का, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री देवों का मूल शरीर स्वर्गों में रहता है, देवों का मूल शरीर स्वर्गों में रहता है, और वो उत्सव मनाने मध्यलोक में आते हैं। तो फिर स्वर्गों में उनका शरीर उस समय क्या करता है? करने के उनके नियोगी कार्य हैं, विक्रिया के माध्यम से वो अपना शरीर भेजते हैं। इसमें भी उसका उपयोग रहता है, लेकिन वहां पर के जो उनके नियोगी कार्य हैं उन कार्यों में उनका उपयोग होना जरूरी है। यानी मूल शरीर कोई कार्य करेगा तो उस समय उनका उपयोग उसमें रहेगा, लेकिन जब वो मूल शरीर से कोई कार्य नहीं कर रहे हो तब उनका उपयोग विक्रिया शरीर में क्षण क्षण में बदलता है। उपयोग इतना सूक्ष्म उपयोग कि अपन पकड़ नहीं सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखो मैं आपके तरफ देख भी रहा हूं और उंगली भी हिला रहा हूं और बोल भी रहा हूं, बताओ तीन में से मैं तीनों कार्य एक साथ कर रहा हूं कि अलग अलग? एक साथ है, एक साथ, पर है अलग अलग। देखने में एक ही आ रहा है कि महाराज उंगली भी हिला रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब इतना सूक्ष्म है उपयोग का कि क्षण क्षण में हमारा तीनों में उपयोग चला जाता है। तो उनके उपयोग का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मूल शरीर जो वहाँ के जो भी नियोगी कार्य हैं, मान लीजिए वो यहाँ पंचकर्मा करने आया, उसी समय उसका योग आ गया भोजन का, आहार करने का, तो वो ये नहीं देखेंगे कि इस समय इनकी विक्रिया भगवान का पंचकल्याणक मनाने गई है। उसी समय उनके कंठ से अमृत झरेगा और वहां उपयोग ले जाना पड़ेगा। इसलिए देवताओं के लिए हम लोग आहार नहीं लेते। आहार देते देते का उनके आहार का समय हो जाए तो वे अपना आहार खाने लग जाए, तो झूठे मुंह थोड़ी लूंगा मैं आहार, क्योंकि उनका कोई नियोग का पता ही नहीं रहता कब है, उनका समय निश्चित हो। इसी प्रकार उनकी हर क्रिया नियोगी क्रिया होती है। तो मूल शरीर नियोगी कार्य करता है, विक्रियक शरीर इन कार्यक्रमों को आके करता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। अशोक जी बसदूनी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मंजू जी जैन जबलपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आरक्षण से है कि अभी जेएनयू को भी अल्पसंख्यक का आरक्षण मिला हुआ है, तो हमें आरक्षण का लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और यदि लेते हैं तो वो क्या दान लेने की कोटि में आएगा? हमारे लिए आरक्षण धर्म के स्तर पर मिला है, हमने नौकरी के लिए नहीं किया, नहीं तो तुम गुजरों जैसा हड़ताल करना शुरू कर दो। हाँ, धर्म के आधार पर मिला है। धर्म के आधार का अर्थ ये था, क्योंकि और एक बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जैनियों को आरक्षण की क्या जरूरत थी, तो मैंने कहा मुझे आरक्षण की जरूरत ही नहीं, मैं तो आरक्षण के बिल्कुल सर्वथा खिलाफ हूँ। जो जाति जो धर्म अपनी जाति को आरक्षण दिलाना चाहता है वो अपनी जाति का भविष्य बिगाड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण मिलने पर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे।
अरे नौकरी दिलवाने में आरक्षण कर दोगे, लेकिन नौकरी के बाद, मेरा एक बहुत पहले की बात है, जब अर्जुन सिंह थे, मानव संसाधन मंत्री थे शायद कोई एमपी में, वो आरक्षण के बड़े समर्थक थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके आरक्षण के समर्थक हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं कद्र करता हूं, क्यों ना ये शुरू किया जाए कि आपके घर में जब भी कोई बीमार हो, आप आरक्षण वाले डॉक्टर से ही दवाई कराएं। और ये हंगामा सारे आरक्षण वाले नियम ले ले में कि हमारे यहाँ मेडिकल हम दवाई उसी से कराएंगे जो डॉक्टर आरक्षण में बना हो। मैं अपने मकान का इंजीनियर नक्शा उसी से बनवाएंगे जो आरक्षण में बना हो। हम अपने बच्चों को उसी मास्टर से पढ़ाएंगे जो आरक्षण में बना हो। हम अपने सारे संसार के, तो फिर बात बने। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, बोले महाराज मैं इतना पागल थोड़ी हूं कि अपने घर को मार डालूं। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले आरक्षण वाले डॉक्टर से मैं ऑपरेशन कराऊंगा, वो पेट में कैंची और छोड़ के आएगा। उनके सारे डॉक्टर सवर्ण थे, सारे इंजीनियर सवर्ण थे, सारे के सारे सवर्ण, एक भी आरक्षण वाला नहीं। तो इससे सिद्ध है कि आप लोग भी जान रहे हैं कि आरक्षण में पाई हुई नौकरी वाला उतना ज्ञानी हो, ये कोई नियम नहीं है। तो भविष्य क्या होगा उसका? आगे जाकर के वो जाति धर्म से ज्ञान से विमुख हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि वही जाति आगे बढ़ेगी जिनको बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए, और वस्तुतः संसार का सारा आरक्षण खत्म करके पढ़ाई का आरक्षण कर देना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का आरक्षण दो, अच्छे स्कूल में दो, उनकी कोचिंग कराओ, उनको पढ़ाई की सुविधा दो। नौकरी तो जब ही देना चाहिए जब उसके नंबर अच्छे परसेंटेज में आवे। पढ़ाई के लिए खूब मेहनत कराओ। मैं तो सरकार से कहता हूं, जितनों को तुम आरक्षण दे रहे हो पढ़ाई का आरक्षण दो ना, इनको बहुत अच्छे स्कूल खोलो। जो मंद बुद्धि हैं उनको ट्यूशन पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ। जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको सरकार से फीस फ्री कराओ, तो हमारे देश का विकास होगा। धीरे धीरे आरक्षण में व्यक्ति पढ़ना भूल जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है इतने परसेंट हमारी नौकरी मिलना ही है। इसलिए जैनियों को जो आरक्षण मिला है अल्पसंख्यक का, वो धर्म के आधार पर मिला है। क्योंकि धार्मिक जो मंदिर हैं ये हिंदू लॉ के अनुसार, पुजारी के अनुसार मंदिर चलेगा। भक्त चाहेगा कि मुझे शराब की बोतल चढ़ाना है तो चढ़ेगा, उसने कहा कि मुझे बकरा चढ़ाना है तो चढ़ेगा, जिसको जो चढ़ाना है वो चढ़ेगा। भक्त अपने भगवान की पूजा जिस ढंग से करना चाहता है करेगा। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक थी। और जब हम अल्पसंख्यक घोषित हुए, अब भक्त के अनुसार पूजा नहीं होगी, अब मंदिर के जो नियम है उसके अनुसार पूजा होगी। यानी मंदिर में यहां पर जो परंपरा है मंदिर की, उसी परंपरा, जैसे कि आपने देखा मस्जिद का, मस्जिद में वह व्यक्ति मस्जिद की जो परंपरा है उसके अनुसार जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक का ये नियम है। अब जैनियों का ये नियम हो गया कि जैन मंदिर में जो विधि मंदिर की होगी उसी मंदिर से जा सकोगे, अपने मनमाने ढंग से नहीं जाओगे। इसलिए जैनियों को जो आरक्षण मिला है धर्म के आधार पर मिला है, धर्म की रक्षा के लिए मिला है। ये बात अलग है कि शिक्षा में जो आपकी संस्थाएं हैं, संस्थाओं को बहुत लाभ है अल्पसंख्यक से। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनको सरकार के द्वारा बहुत बहुत सुविधाएं मिलती हैं। इसका अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रॉस्पेक्टस है, एजेंडा है। वो एजेंडा सारी समाज को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और अल्पसंख्यक के लाभ उठाना चाहिए। नमस्ते। मंजू जी जैन जबलपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे नरेश जी भाई सूरत। नमस्ते तुम्हारे परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। माइक ऊपर कीजिए। क्या नित्य निगोद के जीव कभी बाहर निकल सकते हैं? क्या निकल सकते हैं तो कैसे निकल सकते हैं? नित्य निगोद के जीव क्या कभी बाहर निकल सकते हैं क्या, और निकल सकते हैं तो कैसे निकल सकते हैं? नित्य निगोद के संबंध में आगम में दो धारणा है। एक धारणा यह है कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से हमेशा से निकलते आए हैं, निकल रहे हैं, निकलेंगे।
पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज कहते हैं कि नहीं, नित्य निगोद वह है, ना कभी वहाँ से निकले हैं, ना निकल रहेंगे और ना निकलेंगे। तो ये दो मत बताए गए हैं। अब इसमें कौन सा सत्य है ये हमारी बुद्धि के परे है, क्योंकि सूक्ष्म विषय है। ये मति और शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं, ये केवल ज्ञान का विषय है। दोनों में से एक सही है, लेकिन कौन सा सही है ये निर्णय करना संभव नहीं। नरेश जी भाई सूरत, इनके पश्चात तैयार रहेंगे भाग्यश्री जी जैन जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में सूरत जैन समाज की त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की भी त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी सूरत जैन समाज का नाम अन्य शहरों में बहुत है, बाकी हमारी सूरत जैन समाज खुद सूरत के लिए सोई हुई है, इसका क्या कारण है? सूरत का सब नाम तो सूरत में ही था, लेकिन 2000 चतुर्मास के बाद सूरत ने, सारी दुनिया ने सूरत की सूरत देख ली। ये लोग जितने सूरत वाले आ रहे हो, उसके पहले कहाँ दिखते थे? अब तो ऐसा एक महीना नहीं जाता जिस महीने में सूरत की कोई ना कोई अटेंडेंस ना भरी जाती हो। 12 महीनों में देख रहा हूं। एक महीना भी मैंने बहुत, जब 2004 था ना, 2004 से ऐसा शायद ही कोई महीना गया हो जिस दिन सूरत का कोई ना कोई कैंडिडेट नहीं आया हो। तो अब सूरत के दो कारण हैं। एक तो सूरत की परिस्थितियां ऐसी हैं, फिर भी सूरत वाले बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। देखो भडार में, सूरत के अंदर इतनी बड़ी विशाल मूर्ति जाके बैठी सहस्रपनी पारसनाथ की, कि पूरे गुजरात में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है। और भी कार्य हो रहे हैं। अब देखो, वो तो करने के लिए सूरत वाले थोड़े क्या है, बड़े आदमियों में फूट ज्यादा होती है, क्योंकि सब अहमेंद्र होते हैं। गरीबों में संगठन ज्यादा होता है, जैसे आमा में तो छोटे से लोग होते हैं, वे जल्दी बंध जाते हैं। अब वहां तो एक से एक बड़े सेठ लोग हैं, धुरंधर हैं। कौन किसके अंडर में आवे, कौन किसके अंडर में बैठे, उसके बुलावे पर मैं क्यों जाऊं, उसके बुलावे पर मैं क्यों जाऊं। तो वो मूल कारण है कि जहां एक बराबरी के लोग, आर्थिक संपन्नता जहां बढ़ जाती है, वहां संगठन टूट जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में समृद्ध लोग मिलकर के नहीं करें, नहीं तो सूरत वाले तो यदि एक हो जाएं तो सूरत वाले वो काम कर सकते हैं कि सारा भारत मिलकर के भी नहीं कर सकता। सारे भारत के लोग मिलकर नहीं करते, क्योंकि सूरत के पास इतनी समर्थ है। वो चाहें तो अपने सूरत के पास ऐसा महातीर्थ क्षेत्र बना सकते हैं कि सारे भारत को सूरत तीर्थ क्षेत्र में आना पड़े। एक 40 घर की समाज ने, आमा ने सारी दुनिया को बुला के रख दिया। सारी, ये देखो ताकत देखो, सारी दुनिया। और आज ही नहीं, अब हजारों हजारों साल तक लोग सारी दुनिया से आमा में आते रहेंगे। ये कहलाता है कि सारी दुनिया के तीर्थ की वंदना करने हम जाते हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा जब सारी दुनिया मेरे तीर्थ क्षेत्र पे आएगी। जैसे आप लोग कभी दूसरों के यहाँ रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ भाव आता है कि वो दिन कब आए जब मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाकर अपने घर में बुला सकें। ऐसा ही आपको भाव जागना चाहिए। और सूरत वालों का स्वाभिमान जिस दिन जाग जाए तो उस दिन कर तो कुछ भी सकते हैं, तो मुझे पक्का है। क्योंकि सारी दुनिया में आकर के, आज देखो यहाँ जो सहस्कूट बन रहा है, किसने बनाया? नारेली में कितने कार्य करे, वो किसने बनाए? सूरत वालों के हर स्थान पर कोई ना कोई उनका आयतन है। अब वो बारी बात है कि संगठन की बात है आपकी। हाँ, गुजरात पूरा ले लो, अहमदाबाद से विनय बाबू बैठे। अब अहमदाबाद में भी संगठन हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अहमदाबाद वालों का बाहर आकर देखो, इस क्षेत्र का सबसे पहले यदि किसी का दान आया था तो गुजरात से आया था।
सबसे पहले जब कोई कुछ नहीं था, शुरुआत में ये विनय बाबू ने आकर के मानस स्तंभ और सबसे बड़ा काम कराया था गुफा का। शांतिनाथ भगवान एक ऐसे छोटे से कोठरी में बैठे थे जहां 2-3 आदमी से ज्यादा जा नहीं रहे। जीना के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी और उसको जब तक बाहर नहीं लाते ये तीर्थ क्षेत्र नहीं बन सकता था। और पहला विनय बाबू ने आकर के उस गुफा को ठीक कराने की घोषणा की थी और वो गुफा भी इतनी बड़ी बनी। आज उस गुफा को देखकर पूरा स्वर्णमय कार्य भी इन्होंने कराने की घोषणा कर दी। अभी इतने बड़ी गुफा में सोने का कार्य और कहीं नहीं है। एक स्थान पर हुआ, 2 स्थान है। एक अलवर में जयंती परिवार है, उन्होंने पद्मपुर भगवान का मंदिर है, वहां पर पूरे मंदिर को स्वर्णमय कर डाला। लोगों को सोने का कार्य कैसा किया जाता है यदि ये देखना है तो अलवर के जयंती परिवार ने जो पद्मपुर जिनाला में कराया है, सारे भारत को पहले वहां देखने जाना चाहिए। और किस प्रकार का मंदिर बनाया जाता है और कैसा सोने का काम कराया जाता है, अकृत्रिम चैत्यालय लगता है। कभी लोग आप अलवर जाएं तो उस स्वर्ण मंदिर के कार्य करने को देखने जरूर जाएं। एक ही परिवार ने पूरे मंदिर, और आज 10 साल से काम चल रहा है और 10 साल से अभितम काम, एक एक पत्थर को सोने का बना दिया। एक स्थान सवाई माधोपुर में देखा था, दिल्ली वाले कोई सज्जन थे, उन्होंने कराया था। और अभी जो ये काम आमा में होने वाला है, शुरुआत हो गई है। गांव में जो गुफा मंदिर है ना, पूरे की पूरी गुफा को स्वर्णमय करने का आशीर्वाद विनय बाबू ने यहां आने के पहले ही ऑनलाइन से घोषणा कर दी थी। तो ऐसी बात नहीं, गुजरात में दम तो बहुत है, बस वो दम इकट्ठी हो जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर भर जाएगा, बाकी ठीक। गुरुदेव, एक आपके चतुर्मास की जरूरत है, तो वो कम मेहरबानी आपकी हो जाए। देखो, हमारे तो तुम्हारी तो पहुंच वहां तक है, वहां से परमिशन लाओ। अपन तो बैठे ही, अपन तो क्या, जहां गुरु ने कह दिया वहीं चल गए, और जहां जाएंगे वहां कुछ ना कुछ होगा, ये भी पक्का है। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की। विनय जी भाई अहमदाबाद पधारेंगे जिज्ञासा के लिए। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त हैं। सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र कमेटी इनका स्वागत सत्कार करना चाहती है। महानुभाव, ये ऐसे श्रेष्ठ परिवार है जिन्होंने गुफा मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार का कार्य इन्हीं के पुण्यार्जगत में किया गया। साथ ही मान स्तंभ जी का निर्माण भी इन्हीं के पुण्यार्जगत में किया। साथ ही जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया, पूरे गुफा मंदिर में स्वर्ण का कार्य भी इन्हीं के पुण्यार्जगत में हो रहा है। ऐसे श्रेष्ठ दानवीर भामाशाह जी का सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र कमेटी आमा स्वागत सत्कार कर रही है। पधारेंगे जिज्ञासा के लिए। पधारेंगे श्रेष्ठ परिवार। इनके पश्चात तैयार रहेंगे मंजू जी जैन जबलपुर। चलो वही बोलते रहे। सागर जी महाराज की। महाराज जी, आज मैं गुणोदय क्षेत्र के दर्शन करता हुआ इधर उस रास्ते से इधर आना हुआ, वहां भी ऐसा ही काम चल रहा है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जिसका मेरे को पहला प्रथमाभिषेक करने को मिला था, वहां का काम देख के भी आज ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम का वो भी ऐसे ही क्षेत्र बनेगा। और यहाँ का तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ तो हम देख ही रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम पहली बार आपने मेरे को आज्ञा दी थी कि ये मतलब ये शांतिनाथ भगवान के मंदिर की इसको बड़ा बनाना है गुफा, तो अब महाराज जी मेरी भावना ऐसी है कि वो गुफा ऐसी सुंदर बने कि आसपास के 200-400 किलोमीटर तक लोग इसको रोज देखने आए और यहाँ लाइन लगी रहे। और ऐसी मेरी भावना है महाराज जी, इसमें कोई किसी प्रकार की यहाँ कोई वो नहीं रहनी थी। जिज्ञासा के लिए मंजू जी जैन जबलपुर। इनके पश्चात तैयार रहेंगे आदिश जी जैन जयपुर। हेलो, जिज्ञासा करेंगे शीघ्रता से भाग्यश्री जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी,
4 गति के जीवों का आहार अलग अलग है और 4 गति के जीवों का आहार अलग अलग है। तो स्थावर काय में वनस्पति का लेप आहार कहा है, तो फिर जल अग्नि वायु का कैसे हो माने? इनका भी लेप आहार है, अपन को ज्ञान में नहीं आता। वनस्पति का तो अपन को पकड़ में आ जाता है कि उसकी जड़ पानी में डूबी हुई है। पृथ्वी जल, क्योंकि 5 स्थावरों का सभी 1 इंद्रियों का लेपाहार ही होता है। अब वो लेपाहार अपने ज्ञान में, अपने चक्षुओं से देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन 4 गतियों के आहारों में, 3 गतियों के आहार में सभी प्रकार के आहार हैं। देखो, उनका 1 इंद्रिय होने के नाते 3 में लेपाहार, 2 इंद्रियों से कबलाहार और अंडा होने से ओजाहार, और कर्म 9 कर्म आहार जो है, कर्माहार जो है, जब वो विग्रह गति में तो उनका आहार होता नहीं। तो कर्महार तो वो लेते रहते, सभी जीव लेते हैं, 9 कर्महार भी सभी जीव ले लेते हैं, लेकिन विवक्षा में उनके लेपाहार ही मानना चाहिए। आदिश जी शास्त्री सांगानेर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रश्मि जी कासलीवाल जबलपुर। वंदे तदगुण लब्धे। महाराज श्री, 9 कसाय के माध्यम से भी क्या समुद्घात होता है और वह कैसे होता है? 9 कसाय के माध्यम से नहीं, 9 कसाय के माध्यम से समुद्घात नहीं होता है, मूल कसाय का ही समुद्घात होता है। क्योंकि 9 कसाय मूल कसाय के बिना कभी प्रभावकारी होती ही नहीं। 9 कसाय का कभी अलग से उदय होता ही नहीं, इसलिए उसको 9 कसाय बोलते हैं। मूल कसाय के साथ ही उनका नियम माना जाता है, इसलिए वो मूल कसाय में गर्भित है। महानुभाव परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो सुदर्शनोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र पर विश्व के इतिहास में प्रथम बार नंदीश्वर, सहस्त्रकूट और समवसरण जिनालयों का अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज से ही प्रारंभ हो चुका है। दिनांक 15 फरवरी को यहाँ पर जन्म कल्याणक जी है, जिनको भी जन्म कल्याणक जी के एक योगेंद्र जी जो है ना, इनके साथी हैं, साले साहब, साले इसके भाई हैं कि आभागे? अच्छा, योगेंद्र जी बहुत अच्छे लोग हैं, अभी सांगानेर से जुड़े, इनका एक दूसरे को अधिकार है। अब साले जीजा का मामला तो पुराना प्रसिद्धि है, तो इन्होंने जब योगेश जी का बोला तो योगेश जी ने क्या, योगेंद्र जी, हम योगी योगी बोलते उनको, तो बहुत अच्छे उनके भाव हैं। देखो, आज परोक्ष में भी उनके रिश्तेदार आए तो उनके माध्यम, इनको इतना पावर है कि उनकी तरफ से बोल देते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ये भी पीछे नहीं रहते, ये भी उनके पास, कहीं ऐसा नहीं हो कि साले आगे निकल जाए जीजा पीछे रह जाए, इसलिए दोनों बोले। गुरुदेव, इन्होंने आपके आशीर्वाद से श्रीमान योगेंद्र कुमार जी, कमंडी लाल जी सह परिवार खेकड़ा गाजियाबाद वालों ने 51 कलश की राशि के माध्यम से सुदर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर एक सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला के लिए अपनी स्वीकृति दी है। ऐसे श्रेष्ठ परिवार का हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें इनके भावों का। गुरुदेव जी आपके आशीर्वाद। ठीक है। साथ इन्होंने 25 कलश की राशि के माध्यम साथ ही महानुभाव हमारे जो सृष्टि परिवार श्रीमान विनय जी आबाजी जैन जो अहमदाबाद वाले आज पधारे हैं, उन्होंने जो यहाँ सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 135 फुट तक विशाल कीर्ति स्तंभ बनने जा रहा है, उसमें एक दिशा की पूरा मंदिर 25 कलश की राशि से आपने बनाने का संकल्प लिया है। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, हम कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। लो, अब आमा की अंतिम योजना थी वो बड़ी पूरी हो गई। अब बड़े लोगों का देखो, अब मेरा चतुर्मास भी हो गया, चतुर्मास में ओवर टाइम चल रहा हूं। अब बड़ी योजना की अंतिम योजना थी जिसे विनय बाबू ने और योगेंद्र बाबू ने पूरी कर दी। हाँ, और नारेली की भी अंतिम योजना नहीं, दोनों ने पूरी की थी। नारेली में बिहार होते होते कुछ दिन पहले ही आए, और यहाँ भी एक बहुत बड़ी कीर्ति स्तंभ की जो एक दिशा थी वो आज पूरी हो गई। यानी कोई योजना आमा में अधूरी नहीं रहेगी, चिंता मत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, निगोदिया जीव को पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, इसके बाद उनकी आयु अंतर मुहूर्त होती है, वो कैसे? क्योंकि सभी जीवों की आयु का जघन्य अंतर मुहूर्त है मनुष्य त्रियंशों में, और निगोदिया जीव के भी वो सभी का अंतर मुहूर्त एक समान नहीं होता। कोई निगोदिया जीवों की आयु सबकी एक बराबर ही होती है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं। एक समथिंग श्वास के 18वें भाग प्रमाण जो उनकी स्थितियां हैं उनमें भी हीनाधिकता होती है, उनमें भी उनका अकाल का मरण होता है। कोई कम समय, कोई पूर्ण आयु जीता है तो उनकी वो जीवन की आयु है तो उतनी है, निश्चित है। जघन और उत्कृष्ट जो उनकी अंतर मुहूर्त ही कही गई, लेकिन अंतर मुहूर्त दोनों एक समान नहीं है। जघन्य का अंतर मुहूर्त अलग है और उत्कृष्ट का अंतर मुहूर्त अलग है। इसमें लता जी जैन, इनके पश्चात तैयार है कि सरोज जी जैन देवली, जिन्होंने आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। दिव्यांश जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दादा श्रीमती आशा जी, डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर एकता जी जैन, तनिषा जी जैन जबलपुर वालों ने अपनी स्वीकृति दी है जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि त्रियंश 12 व्रतों का पालन करके किस स्वर्ग तक जा सकते हैं? 12 व्रतों का पालन करके व्यक्ति 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। यूं 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहत 6 मुनि होए शिवपुर जावे, तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। सरोज जी जैन देवली अंतिम जिज्ञासा के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, दर्शन विशुद्धि भावना कैसे भाए हम सब लोग? दर्शन विशुद्धि भावना भाने के लिए व्यक्ति को अपने लिए जो सुख हम चाहते हैं वे सुख सारे जगत को भी प्राप्त हों। सारा जगत जिन जिन सुखों के प्रति हमारी कामना है वे सारे सुख सारे जगत को मिलना चाहिए। ऐसी जो भावना भाते हैं वो सम्यक दर्शन के ऊपर दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होते हैं। नमस्ते महाराज। जिन्होंने अभी अभी आजीवन शांतिनाथ भक्तामर मंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। मुकुट कुमार जी, हेमंदर, कल्पना, पुनीत, समर्थ, रोबिन, अदिति, विहर्ष, हर्षिका जैन, सेठी परिवार, मानसरोवर जयपुर वालों ने आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में 51,000 रुपए की राशि के साथ अपनी स्वीकृति दी है। बोले परम पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।